3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लोकसभा सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश कर गई। दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली राजनीति का केंद्र, दिल्ली वो जगह है जहां पर हर खबर नजर में ज्यादा आती है। यूं तो कन्याकुमारी से लेकर अभी दिल्ली तक राहुल गांधी काफी देश देख चुके हैं, तस्वीरें काफ़ी कुछ आपने भी देखी, लेकिन दिल्ली में निश्चित तौर पर कांग्रेस जानती है कि उनको पूरे देश में ताकत दिखाने का एक बड़ा मौका मिलेगा। देश भर का मीडिया यहीं पर है, तो उनकी यात्रा को स्पेशल कवरेज मिलेगा या मीडिया को लेकर बहुत जगहों पर राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही हैं। कांग्रेस की बड़ी नाराज़गी देखने को मिलती है। कई जगह पर राहुल गांधी तंज कसते हुए कहते हैं आप हमें दिखाएंगे तो नौकरी चली जाएगी। इस तरह की कई बातें आपने सुनी होंगी और ये कड़े बयान मीडिया कर्मियों को भी सैल्यूट है, वो सुनते हैं। और देखिए, मीडिया का काम होता है, एक बात क्योंकि मैं खुद एक मीडिया कर्मी हूँ तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मीडिया अपना काम करता है और नाराज़गी कई बार होती है। कई बार हम भारत जोड़ो यात्रा दिखाते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो कमेंट करते दिखाई देते हैं कि आप इनका समर्थन कर रहे हैं। और अगर राहुल गांधी या कांग्रेस से जुड़ी कोई ऐसी खबर होती है जहां पर उनकी कमियां देखने को मिलती है और ऐसी कई बातें सामने आई हैं, और तो इसके बाद में ये बात हो जाती है कि आप यात्रा का विरोध कर रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी की अपनी राय है, वो मीडिया को लेकर या कांग्रेस मीडिया को लेकर कई बातें कहती रही हैं। इस सब के बीच में दिल्ली वो केंद्र है जहां पर राहुल गांधी की इस यात्रा को जबरदस्त रिस्पांस मिल सकता है। निश्चित तौर पर इसको लेकर कांग्रेस ने ज्यादा तैयारियां की हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 108वां दिन है। 108 का अंक भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है भारत में, और हिंदू धर्म में तो इसका काफ़ी महत्व माना जाता है। तो इस लिहाज से भी इसको प्रमोट किया जा रहा है, या कांग्रेस की तरफ से इसको 108वें दिन, 100वें दिन का जैसा सेलिब्रेशन था वैसा 108वें दिन का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने आज हरियाणा के फरीदाबाद में NHPC मेट्रो स्टेशन से यात्रा की शुरुआत की। यहाँ से यात्रा सुबह करीब 6:30 बजे बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री कर चुकी है, और राहुल के साथ साथ इस यात्रा में पार्टी के आला नेताओं, कलाकार, खिलाड़ियों, युवाओं के साथ लगभग सभी वर्ग और समुदाय के लोग और पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शामिल होते जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हुए। राहुल गांधी की इस यात्रा में बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों के और शामिल होने की उम्मीद है। अब लाल किला भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाल किले की प्राचीर से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री तो तिरंगा फहराते ही हैं, लेकिन यहाँ पर लाल किले पर राहुल गांधी की जो जनसभा है उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बीजेपी की भी इस पर पैनी नज़र बनी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा शाम करीब 4:30 बजे तक लाल किले पर पहुँच जाएगी और यहाँ पर राहुल गांधी का भाषण होने वाला है। यात्रा के दौरान जगह जगह खड़े तमाम लोग राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी के सामने से गुजरने के दौरान लोग हाथ मिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। तमिलनाडु से आए कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के साथ लगातार चल रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल के साथ कश्मीर तक जाएंगे। वहीं राहुल की यात्रा में दिल्ली के ऑटो एसोसिएशन के लोग भी सुबह से जुड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी से उनको उम्मीदें हैं और वो उनकी समस्याएं दूर करेंगे। दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी ने 3 बड़े बयान दिए हैं। बीजेपी नफरत फैलाती है, हम प्यार फैलाते हैं। हम सभी भारतीयों को गले लगाते हैं। हर भारतीयों को देश में प्यार फैलाने के लिए एक छोटी सी दुकान खोलनी चाहिए। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा में कहीं नफरत नहीं है। इस यात्रा में कोई गिरता है तो सब लोग उसे उठा देते हैं, मदद करते हैं। सभी यही हैं और सच्चा हिंदुस्तान यही है। आप किसी से भी पूछिए, एक और उनका बयान है, आप किसी से भी पूछिए कि क्या इस यात्रा में किसी से धर्म पूछा गया, अमीर और गरीब का अंतर किया गया, तो जवाब मिलेगा नहीं। इस यात्रा में सिर्फ मोहब्बत है। जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए किसी का भी स्वागत है। यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए किसी का भी स्वागत है, चाहे वो नितिन गडकरी जी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, वेंकैया नायडू जी हो, कोई और भी हो। भारत को एकजुट करने और घृणा को दूर करने में विश्वास हम करते हैं और इस यात्रा में शामिल होने के लिए सभी का स्वागत करते हैं। नितिन गडकरी जी का नाम क्यों लिया गया? नितिन गडकरी जी और केंद्रीय नेतृत्व वर्तमान में खासतौर पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर, उनके संबंधों को लेकर कई बातें होती हैं, राजनीतिक कयास लगाए जाते हैं। हालांकि हम आपको बता दें, नितिन गडकरी और सरकार के जो संबंध हैं वो इसी बात से स्पष्ट हो जाते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं और जो वो काम कर रहे हैं उसका श्रेय जो है वो सरकार को मिलता है, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के सबसे मजबूत मंत्रियों में से। फिर भी आंतरिक राजनीति भी हर पार्टी की होती है और
इस आंतरिक राजनीति में वो एक ध्रुव की तरह दिखाई देते हैं। तो कांग्रेस कोई मौका नहीं चूकती है कि वो नितिन गडकरी को आमंत्रित करे यात्रा में या उनके नाम का जिक्र करे। एक बार फिर जयराम रमेश ने यह जिक्र किया, राजनाथ सिंह जी का भी जिक्र किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह भी कहा कि 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा, जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश हर बूथ और ब्लॉक में पहुंचाएगा। भारत जोड़ो यात्रा चुनावी यात्रा नहीं, विचारधारा आधारित यात्रा है। दिल्ली में यात्रा में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भी बयान दिया है। राहुल गांधी के 2024 में प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये तो 2024 में ही तय होगा, लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए। जयराम रमेश और पवन खेड़ा समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता शुरू से ही राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल रहे हैं। 2 जनवरी तक विराम पर अब यात्रा रहने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा शनिवार रात से 9 दिन के रेस्ट पर रहेगी। 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में यात्रा की एंट्री होगी। 4 जनवरी को बागपत, 5 जनवरी को शामली और 6 जनवरी को कैराना से होकर राहुल की यात्रा दूसरे चरण में फिर हरियाणा के सोनीपत में एंट्री कर जाएगी और हरियाणा के बाद यात्रा पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो जाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यात्रा ने अब तक 9 राज्यों को कवर किया। इनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा शामिल है। अब दिल्ली में यात्रा आ चुकी है। हरियाणा में एक और फेज बाकी है और इस बीच में एक छोटा सा पश्चिम यूपी का हिस्सा भी रहेगा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको जानकारी दी है। यहां से होते हुए दोबारा दूसरे फेज में हरियाणा में यात्रा प्रवेश कर जाएगी। आज से कुछ दिनों के ब्रेक के बाद पदयात्रा 3 जनवरी 2023 को फिर से शुरू होगी और नए साल में यूपी हरियाणा के बाद ये यात्रा फिर पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।